मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मौलवी साहब जो हैं वो दूल्हे से पूछते हैं, कोई बात पूछते हैं तो दूल्हा कहता है मुझे नहीं पता, मैं अपनी वालदा से पूछ के बताता हूँ। तो माँ के पास जाता है तो माँ कहती है कि कभी ज़िंदगी में कोई इस तरह का कोई सवाल हमारे सामने आया ही नहीं, कोई बात सामने नहीं आई, तो मेरे पास भी इसका जवाब नहीं। जब माँ कहती है कि मेरे पास इसका जवाब नहीं, दूल्हा वापस मौलवी साहब के पास आता है और कहता है कि मौलवी साहब, ना मुझे इस सवाल का जवाब पता है, ना मेरी वालदा को पता है। तो मौलवी साहब कहते हैं कि बरखुरदार, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो आपको नहीं पता। तो जब ये बात दूल्हा सुनता है तो अपना कुल्ला जो है वो उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। नाजरीन, ये वाक़या जो है आपको एक फ़नी किस्म का लगेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा दुख और दर्द छुपा है। ये सुने मौलवी साहब क्या कहते हैं। तारीख उठा के पढ़ो, एक नौजवान की शादी की और शादी के टाइम निकाह के टाइम मौलाना साहब ने कहा तेरे बाप का नाम क्या है? नौजवान कहता है मैं पूछ के आता हूं। यतीम था लड़का, मां के पास आया, कहा मां मेरे बाप का नाम क्या है? मां चुप, शादी का घर है और तुमसे भरा हुआ है। फिर कहता है मां मेरे बाप का नाम क्या है? मौलाना पूछ रहा है। मां की आंखों में आंसू आ रहे हो, कहा बेटा मैं तेरी मां तेरे बाप का नाम नहीं जानता। नौजवान सुर्ख हो गया, गुस्से से कांप गया और शादी का हो गया तो कटोरने लगी। ये कैसी बात कर रही है कि तू इसके बाप का नाम नहीं जानती? उसकी आंखों में आंसू हैं और रो के कहती है मेरा दर्द तो समझो, मेरी दास्तान तो सुनो कि मैं इसके बाप का नाम क्यों नहीं जानती। वो कहने लगी मेरे बेटे के बाप का नाम पूछने वालों, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो मैं हिजरत करने वालों थी। जब हिजरत शुरू हुई तो मैं अपनी माँ, अपने बाप, अपने चचा, अपने ताया, अपने भाई, अपनी बहनों के साथ मैं भी हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रही थी। रास्ते में मेरा बाप शहीद हो गया, मेरी माँ शहीद हो गई, मेरी बहनें शहीद हो गई और मेरे भाई भी शहीद हो गए, मेरे चचा भी शहीद हो गए और मेरे ताया भी शहीद हो गए। मैं अकेली रह गई। मैंने बाप से सुना था पाकिस्तान को रास्ता कौन सा जाता है। मैं छुपते छुपते सफर कर रही थी, मैंने पाकिस्तान पहुंचना था। बाप मर गया, मां मर गई, भाई शहीद हो गए, लेकिन कुछ इस बात की है मैं आजाद होते ले जा रही हूं, मैं अपने वतन ले जा रही हूं। कहा छुपते छुपते सफर करती थी, रात का अंधेरा है, सन्नाटा है और उस सन्नाटे में किसी के बच्चे के रोने की आवाज आई। रात का अंधेरा और वो बच्चा चीख रहा है। कहा बच्चे की चीख ने मुझे बेताब कर दिया। मैं इधर उधर देखने लगी और मुझे लाशों का ढेर नजर आया। जहां लाशें लाशें पड़ी थी, मैंने गौर किया तो लाशों के ढेर के ऊपर एक बच्चा रो रहा। कहा मैंने बड़ी हिम्मत की, बड़ी मुश्किल से मैं लाशों पे चढ़ी और मैंने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे को सीने से लगाया, बच्चा चुप कर गया, मां की गोद में रो रहा था। जब बच्चा चुप किया और मैं फिर उतरी लाशों से छुपते छुपाते सफर करके पाकिस्तान आ गई। मैंने शादी नहीं की, ये एक बच्चा था और एक मैं थी। जिंदगी के दिन गुजर गए और बच्चा जवान हुआ। आज इसकी शादी है। मुझे बताओ जिस बच्चे को मैंने लाशों के ढेर से उठाया हो उसके बाप का नाम तुम्हें कैसे पता? जी हां, यूं पाकिस्तान आजाद हो गया। नाजरीन, ये वो हकीकत है कि हम समझते हैं कि शायद पाकिस्तान जो है वो वैसे ही जो है वो आज़ाद हो गया है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी दर्द भरी दास्तान है। यानी आज हम 14 अगस्त के ऊपर बैंड बाजा जो है वो बजा कर मोटरसाइकिलों के सिलेंसर निकाल के जो है वो जश्न मनाते हैं, लेकिन इसकी आज़ादी की कीमत पूछनी है तो उन लोगों से पूछें जिनकी उम्रें 80-90 साल हैं। वो आपको इसकी आज़ादी की जो कदर और कीमत जो है वो बतलाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले इस तरह के वाक़यात आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।